आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक एक तरफ 70 वर्ष का इतिहास और एक तरफ 9 वर्ष का इतिहास। 70 वर्ष में जितना पैसा काशी के विकास के लिए नहीं आया है, मात्र 9 वर्ष के अंदर काशी को संवारने के लिए, काशी को बनाने के लिए, आपकी तकलीफ को कम करने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए 9 वर्ष के अंदर पूज्य मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने बनारस के अंदर धन भेजने का काम किया है, बनारस के अंदर पैसा भेजने का काम किया है। कोई मुकाबला नहीं है। मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, नौजवानों, युवा मोर्चा के साथियों, तुम्हारे जवानी का हम स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे जवानी की सार्थकता तब होगी जब सारे के सारे विरोधियों की जमानत 13 तारीख के परिणाम में जब तुम जब्त करा दोगे। ये बनारस की धरती है, ये काशी की माटी है, ये बाबा विश्वनाथ की धरती है, ये सारंगनाथ की धरती है, ये मोदी जी का बनारस है। अगर एक भी विरोधी बच गया जिसकी जमानत जब्त नहीं हुई तो तुम्हारी मेहनत पर कहीं न कहीं सवाल खड़ा हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत पर कोई सवाल खड़ा न करने पाए, इसलिए यहां से संकल्प लेकर जाएंगे, एक भी विरोधी बचने न पाए जिसकी जमानत जब्त न करा दे। ये संकल्प लेकर हम लोगों को जाना होगा। भाई अशोक तिवारी जी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे 100 वार्ड के पार्षद के उम्मीदवार यहाँ पर बैठे हैं, इन सबको जिताकर भेजना है और अशोक तिवारी जी को मजबूत बनाकर भेजना है, इनका बोर्ड मजबूत बनाना है। तब जाकर काशी के विकास में जो आज योगी आदित्यनाथ जी नारा दे रहे हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। पहली सरकार दिल्ली वाली मोदी जी, पहले इंजन की सरकार, दूसरी सरकार योगी जी वाली लखनऊ वाली उत्तर प्रदेश वाली सरकार, और तीसरी सरकार अशोक तिवारी जी वाली बनारस वाली सरकार। हम आपसे कहना चाहते हैं, गरीबों के दरवाजे पर जाना, व्यापारियों के दरवाजे पर जाना। ठाकुर जयवीर सिंह जी हमारे प्रभारी मंत्री हैं, हमने देखा ऊंचवा लाज में कि भाई जेपी सिंह को लेकर, मुन्ना रघुवंशी जी को लेकर, तमाम अपने साथियों को लेकर 1 बजे रात में क्षत्रिय समाज के बीच में बैठकर अलग जगाने का काम कर रहे थे। हम स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं, और आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप याद करो, हमने वो जमाना भी देखा है जब प्रतिदिन काशी की सड़कों पर खून बहा करता था। बनारस की सड़कों को इंसान के खून से लाल किया जाता था। प्रतिदिन 1 से ज्यादा हत्या का एवरेज बनारस का था, और समाजवादी पार्टी की सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ये तुम्हारा मुकाबला करेंगे, ये आपसे बात करेंगे। कोई विपक्ष का आदमी आपसे बात नहीं कर सकता। और इसलिए कहना चाहता हूं कि सीना ठोक कर जनता के बीच में जाने की आवश्यकता है, और जनता को बताओ कि बनारस को दुनिया की अच्छी शहरों में हमें शामिल करना है। योगी और मोदी जी का जो डबल इंजन है, जो उनकी ट्रेन तेज रफ्तार से भाग रही है, हमें मोदी और योगी जी के इंजन में बनारस के डब्बा को भी जोड़ना है। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, ये लोग बैलगाड़ी लेकर चलत ये कौन विकास करिए, तो इसलिए बैठे रहिए, हिलना नहीं है। और जिनके भी कानों तक आवाज जा रही है, उन सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये आंधी तूफान, ये बरसात क्या हमारे मनोबल को तोड़ सकते हैं क्या? हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम कमल निशान एक परिचय को हाथ में लेकर चलते हैं। हमें ये आली पानी कुछ नहीं कर सकता। जब महाराज योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो तो मुट्ठी तान कर हवा में बाबा विश्वनाथ का जयकारा लगाते हुए अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना, यहाँ से हिलना नहीं है। और जिनके भी कानों तक आवाज जा रही है, जो इस पंडाल से बाहर है, हम उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि मात्र 2 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है, इसलिए आप लोग भी अंदर आकर
फिर आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे संकल्प के साथ, पूरे जोश के साथ अब असली लड़ाई आज से शुरू हो जाता। हमारे वार्ड के जो उम्मीदवार बैठे हैं, अरे दब कर नहीं रहना है, सीना तान कर जनता के बीच में जाइए, अपने समर्थकों को लेकर जाइए। आज कार्यकर्ताओं का विशेष ख्याल रखिए। आज के बाद सौगंध है, नहीं सोना है, आज खोल कर हकला लाना है। 4 तारीख की शाम तक जब तक एक एक वोटर, एक एक मतदाता बूथ तक पहुंचकर कमल के निशान का बटन न दबा दे, तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, मंच का फिर से अभिनंदन करते हुए, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, आप सबका सम्मान करते हुए और एक अपील दोबारा दोहराते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 4 तारीख के मतदान में कार्यकर्ता साथियों, आपकी इज्जत आबरू, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम चरितार्थ हो, वो परवान चढ़े। इस बात के लिए जरूरी है कि हम सब लोग सामूहिक प्रयास करें और भाई अशोक तिवारी जी के साथ साथ सभी पार्षदों को जिताकर और भारतीय जनता पार्टी का निगम में मजबूत वोट बनाकर और भारतीय जनता पार्टी के परचम को बुलंद करने का काम करें। आपका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को रोकता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अपने दाहिने जो पार्षद प्रत्याशी लोग हैं यहाँ, एक एक नाम पढ़ूंगा, आप लोग खड़े होकर के वहीं से नमस्ते करेंगे, मंच को नमस्ते करेंगे और ऑडियंस जो सामने हमारे कार्यकर्ता साथी, काशी की जनता जनार्दन से अपील है कि तालियों से इनका स्वागत करते रहें। लहरतारा से हमारे प्रत्याशी हैं श्रीमती मंजू सरोज। मंजू सरोज, ताली बजती रहे भाई। सिकरौल से लीला देवी, सिकरौल लीला देवी। फुलवरिया श्रीमती मंजू कन्नौजिया। शिवदासपुर श्री रविंद्र सोनकर। सलारपुर श्री हनुमान प्रसाद। मडुआड़ी राजेश कन्नौजिया। लोको छित्तुपुर विवेक कुशवाहा। दीनापुर अनिल सोनकर। शिवपुर श्री बलराम कन्नौजिया। शिवपुरवा श्रीमती इंदिरा रानी। हुकुलगंज श्री ब्रजेश चंद्र श्रीवास्तव। गोलाघाट रामनगर श्रीमती मोनिका यादव। रामपुर रामनगर श्री लल्लन सोनकर। गणेशपुर श्री राजेंद्र सिंह पटेल। राजघाट श्रीमती रीना सोनकर। सरसौली श्रीमती कुसुम पटेल। संतहा श्री सतीश कुमार सिंह। नई बस्ती श्री राजेश कुमार यादव। कंदवा श्रीमती सुशीला सिंह। लोढ़ान श्री अभय प्रजापति। तरना श्री रोहित मिश्रा। नगमा श्रीमती नगीना यादव। सिर गोवर्धनपुर श्रीमती गीता सिंह। रमदतपुर श्रीमती लालमुनि देवी। नवाबगंज दुर्गाकुंड श्री अक्षयवर सिंह बंटी। नेवादा श्रीमती गरिमा सिंह। जोला दक्षिणी श्री राजकुमार प्रजापति। सरायनंदन श्री मदन मोहन तिवारी। तुलसीपुर श्रीमती कौशल्या देवी। पांडेपुर श्री अशोक कुमार मौर्य। नारायणपुर श्री संदीप रघुवंशी। लेडुलपुर श्रीमती उर्मिला पांडे। करौदी श्री श्याम भूषण शर्मा। नदेसर श्री सुशील कुमार गुप्ता योगी। राजाबाजार श्री राजेंद्र कुमार। चौकाघाट श्री विशाल मौर्य। धनियालपुर श्री जितेंद्र कुशवाहा। ककरमत्ता श्रीमती बेबी कुमारी। सुसवाही श्री सुरेश कुमार पटेल। चेतगंज श्री श्रवण कुमार गुप्ता। अकथा श्री राजेंद्र कुमार मौर्य। मड़ौली श्री राजेंद्र
चौहान, जगतपुर सिद्धनाथ शर्मा, ढिढोरी महाल श्री नीरज सिंह, जलालीपुरा श्रीमती छाया देवी, लल्लापुरा खुर्द श्री महेंद्र सिंह गौतम, पुराना रामनगर श्री रितेश कुमार पाल, मध्यमेश्वर श्री अशोक कुमार संतोष सैनी, हनुमान फाटक रोहित जायसवाल, पूर्णिया दीपक मौर्य, आदि विशेश्वर श्री इंद्रेश कुमार सिंह, रानीपुर सच्चिदानंद पांडे, बजरडिया श्री श्याम आश्रय मौर्य, घसियारी टोला विष्णु यादव जी, ईश्वर गंगी श्रीमती कंचन गुप्ता, बाघाड़ा श्रीमती सुधा जायसवाल, शिवालाल श्री राजेश कुमार यादव चल्लू, भगवानपुर श्री अमित सिंह चिंटू, काजीपुरा खुद श्री नितेश गुप्ता, मदनपुरा श्रीमती हुमा बानो, बिंदु माधव गढ़वासी टोला श्रीमती कनकलता मिश्रा, ओमकालेश्वर श्रीमती नीलम देवी, कृति विशेश्वर श्री सुरेश चौरसिया, लक्षा सूर्यकुंड श्री अनंत राज गुप्ता, पियरी कला श्री राजीव सिंह, गोला दीनानाथ श्री संजय कुमार केसरी, दुखचंडी श्री विकास चौधरी चीकू, पितृकुंड श्री अमरेश कुमार गुप्ता उमंग, सरैया श्रीमती सुमन देवी, बलुआबीर श्रीमती कविता केसरी, जंगमवाड़ी श्री विजय द्विवेदी, रामापुरा श्री रामगोपाल वर्मा, बंगाली टोला श्री चंद्रनाथ मुखर्जी, लल्लापुरा कला श्री संगनी मौर्य, मां बागेश्वरी श्री विवेक चंद, कमलगढ़ा मीनू मौर्य, काजी सादुल्लापुरा श्रीमती विद्या सिंह, दसासो में नरसिंहदास, काल भैरव श्री कृष्णदास गुजराती, रोशन गिलाती, जमालुद्दीनपुरा श्री वकील अहमद अंसारी और कमालपुरा में श्री केसरी। हम सबके बीच भारत माता की, भारत माता की, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, हम सबके बीच में हम सबके मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं, मिनटों में ही मंच पे आने वाले हैं। हम भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर साथियों, जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री जी मंच पर आ चुके हैं। भारत, मैं सीधे अंग बस द्वारा स्वागत करने के लिए मैं श्री क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल जी से अनुरोध करता हूं मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का अंग बस के साथ स्वागत करें।
साथियों मैं सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आपके बीच में आए और हम सबको आशीर्वचन दें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। नमः पार्वती पतिये हर आज की इस सभा में मंच पर उपस्थित वाराणसी के प्रभारी मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण अनिल राजभर जी, रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्रा जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल जी, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय जी, जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी, मान्य विधायकगण डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अवधेश सिंह जी, त्रिभुवन राम जी, सुनील पटेल जी, नील रतन पटेल जी, सुशील सिंह जी, विधान परिषद सदस्य अशोक भवन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, महापौर प्रत्याशी श्री अशोक तिवारी जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी और उपस्थित भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी श्री अशोक तिवारी जी के समर्थन में और उनका फुल मेजोरिटी का बोर्ड बने, इसके लिए आज एक बार फिर से यह मंच आप सबके सामने आया है। भाइयों बहनों, हम काशी वासियों का सौभाग्य है और उत्तर प्रदेश का भी यह सौभाग्य है कि देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं और काशी के प्रतिनिधित्व के साथ ही उत्तर प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो जाता है। पिछले 9 वर्षों के दौरान आपने बदलते हुए भारत को देखा है, वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को देखा है। दुनिया के अंदर संकट मोचक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी को एक तक निगाह से दुनिया को देखते हुए आप सबने महसूस किया होगा और इसलिए आज जब काशी अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हुए एक नए कलेवर और काया के साथ दुनिया के सामने दुनिया को आकर्षित कर रही है, उन स्थितियों में काशी में नगर निगम चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार का फुल मेजोरिटी का बोर्ड बने, इसके लिए आप सबसे अपील करने के लिए आज ये मंच फिर से आप सभी के पास आया है। भाइयों बहनों, काशी में समर्थन मिलेगा इसमें कोई संदेह नहीं। आपने देखा होगा देश के अंदर पिछले 9 वर्ष में जो एक विश्वास का वातावरण बना है, बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाया गया। 4 करोड़ गरीबों को मकान की सुविधा का लाभ, 8 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के निःशुल्क कनेक्शन का लाभ, 4 करोड़ गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य, 12 करोड़ गरीबों को निःशुल्क शौचालय देने का कार्य और भाइयों बहनों 35 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोलने का कार्य हो या फिर
50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने का कार्य। भाइयों बहनों, ये सभी कार्य जहां हुए हैं, संकट के समय कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन की सुविधा का लाभ देने का कार्य हो, या 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री की डोज भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवाने का कार्य हो, जो कहा सो करके दिखाया। सबका साथ, सबके विकास के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के नागरिकों के हितों के लिए कार्य किया। भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिवृद्ध करने के लिए, उसके स्वावलंबन के लिए ये कार्य किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे, हाईवे, वाटरवे, एयरपोर्ट, आईआईटी, आईआईएम, बेहतरीन चिकित्सा संस्थान, एम्स, यह भारत की पहचान बन रही है। ये केवल घोषणा नहीं, हकीकत में ये कार्य जमीनी धरातल पर होते हुए दिखाई दिए हैं और इनका लाभ भारत का युवा लेता हुआ दिखाई दिया है। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, उनके विजन को मिशन मानते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार इन कार्यक्रमों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने का कार्य किया। आज काशी के अंदर जो परिवर्तन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए संयुक्त प्रयास का परिणाम हम सबके सामने है। आपने पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड यहां पर बनाने में अपना आशीर्वाद दिया था। और भाइयों बहनों, आज जब काशी का विस्तार हुआ है, नगर निगम का विस्तार हुआ है, और नगर निगम के विस्तार के बाद जो नए क्षेत्र आए हैं, आपने देखा होगा जब तक विस्तार नहीं हुआ था तब तक अकेले काशी नगर में, महानगर निगम क्षेत्र में 34,939 गरीबों को एक एक आवास देने का कार्य डबल इंजन की सरकार ने किया है। 36,400 से अधिक स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, वाराणसी में 52,474 निराश्रित महिलाओं को, 18,576 दिव्यांग जनों को और 2,061 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा का लाभ ये डबल इंजन की सरकार आपके वाराणसी में उपलब्ध करवा रही है। 1,81,424 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड वाराणसी में उपलब्ध करवाए गए हैं। और भाइयों बहनों, चाहे वह वाराणसी के अंदर एसी की इलेक्ट्रिक बसेज संचालन का कार्य हो या फिर रोपवे के शिलान्यास के कार्य को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है। ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर, चाहे वह स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हो, अमृत योजना के अंतर्गत हो, हर घर नल योजना के साथ हो, ICCC के कार्य हो। आज हमारे शहर कूड़े के ढेर नहीं, आज हमारे शहर स्मार्ट सिटी है। आज शहरी क्षेत्र में सौदों का आतंक नहीं, आज हमारे शहर सेफ सिटी के रूप में बन चुके हैं। ये भाई बहन की पार्टी, बुआ और बबुआ की पार्टियां क्या करती थी? युवाओं के हाथों में तमंचे पे ये लोग दिलाते थे। हमने तमंचा नहीं, हमने हर युवा को टैबलेट देने का कार्य किया। 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट देने का कार्य कर रहे हैं। ये टैबलेट यूपी के युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके, ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करेगा। उनकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश और देश को देने का कार्य करेगा। भाइयों बहनों, आज व्यापारी से कोई रंगदारी नहीं वसूली कर सकता। आज सरकार उन्हें स्वनिधि दे रही है, लेकिन कोई पेशेवर माफिया और अपराधी अब किसी व्यापारी से
और किसी नागरिक से किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता है। ये सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण आज प्रदेश के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने दिया है। और भाइयों बहनों, ये डबल इंजन सरकार जो कार्य करे, तीसरा इंजन उसे जमीनी धरातल पर उतारने में योगदान दे। इस दृष्टि से फुल मेजॉरिटी का बोर्ड बनना आवश्यक है। मेयर का चुनाव श्री अशोक तिवारी जीतेंगे, कोई संदेह नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, कोई संदेह नहीं होगा। लेकिन साथ साथ उनके साथ अपना पूरा बोर्ड बने मिले, यह भी आवश्यक है। और इसीलिए मैं आज प्रातःकाल में काफी देर से यहां के बीच में आया हूं। मैं प्रातःकाल जब मुरादाबाद के लिए निकला, मौसम खराब था वहां पे, फिर मुझे बरेली जाना पड़ा। बरेली से फिर दूसरे साधन से मुरादाबाद गया, मुरादाबाद से प्रयागराज आया, प्रयागराज से प्रतापगढ़, वहां से जौनपुर, जौनपुर के बाद अब काशी में आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, मौसम खराब होने के बावजूद आपने इतना धैर्य का परिचय दिया, इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं काशी में। और इंतजार ये अपने आप में अत्यंत स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है। मैं भी वेदर का अलर्ट देख रहा था, वेदर का अलर्ट देख रहा था कि मौसम की स्थिति क्या है। तो मौसम बता रहा था कि जब सभा चल रही होगी तब बारिश आने की संभावना 85 से 90% होगी। तो मुझे चिंता हो रही थी कि आखिर सभा होगी कैसे। लेकिन देखिए, बाबा भैरवनाथ ने और बाबा विश्वनाथ की ऐसी कृपा कि बारिश के समय सुहावना मौसम हो गया। नहीं तो सब पंखे चल रहे होते, सब लोगों को पसीना आ रहा होता। लेकिन अब पसीना नहीं, प्रकृति आपके साथ में है। आप सब खुशी खुशी से जाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए अपना योगदान दें। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? इधर हमारे पार्षद पद के प्रत्याशी बैठे हुए हैं और यहाँ पे महापौर पद के प्रत्याशी हैं। आप सब एक बार जोरदार करतोध्वनि से इन सब का स्वागत करें, इधर भी और इधर भी, जोरदार तरीके से। और भाइयों बहनों, 4 मई को चुनाव होना है, 4 मई को चुनाव होना है। चुनाव के दिन आपके पास अभी 2 दिन का समय है। इन 2 दिनों में कल सायंकाल प्रचार कार्य बंद हो जाएगा। अपने अपने वार्ड में एक एक मतदाता से संवाद बना करके 4 मई को पहले मतदान और फिर मानेंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मंच को आश्वस्त करिए, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ